के ऑफिस के लोग उसे गौतमी की हालत के बारे में बताते हैं, जिससे कोरा तुरंत गौतमी के पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर उसे एक नौकरी का प्रस्ताव देता है। लेकिन गौतमी को अब भी कोरा की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उस नौकरी को ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन कोरा अपनी माँ के साथ फिर से गौतमी के पास नौकरी की बात करने आता है, लेकिन गौतमी दोनों की बात सुने बिना ही वहां से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद गौतमी फिर से अखबार बांटते हुए कोरा के घर आती है। तभी सामने से कोरा और उसकी माँ उसे रोकते हैं और एक सरकारी नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गौतमी किसी की दया पर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए वह गुस्से में फिर से वहां से भाग जाती है। आखिरकार कोरा और उसकी माँ एक योजना बनाते हैं और गौतमी को एक काउंसिल सेक्रेटरी की नौकरी पर रखवा देते हैं। इस बार गौतमी को यह नहीं पता होता कि यह नौकरी उसे कोरा की मदद से मिली है। वह मन ही मन सोचती है कि यह नौकरी उसे उसकी काबिलियत के कारण मिली है। लेकिन जैसे ही गौतमी ऑफिस से बाहर आती है, वह देखती है कि इस काउंसिल के सेक्रेटरी पहले कोई और नहीं बल्कि कोरा ही था और कोरा ने जानबूझकर अपनी जगह यह नौकरी गौतमी को दिला दी। अब इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद गौतमी बार बार कोरा की मासूमियत को सोचने लगती है और आखिरकार वह अपने गुस्से को शांत कर देती है। फिर वह बेहद खुश होकर कोरा से मिलने के लिए बस स्टॉप पर उसका इंतजार करने लगती है। जैसे ही बस स्टॉप पर बस आती है, गौतमी देखती है कि बस में कोरा नहीं है। यह देखकर वह थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वह कोरा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि घर पर कोई नहीं और बाहर से ताला लगा हुआ है। कुछ दिन बाद जब गौतमी अपनी ऑफिस से लौटने के लिए बस का इंतजार कर रही होती है, तभी उसे उसी बस में कोरा मिल जाता है और जैसे ही गौतमी बस से उतरने वाली होती है, कोरा उसे एक मुश्किल सा सवाल लिख कर देता है और कहता है, इस सवाल का उत्तर ढूंढकर मुझे कल बताना। अगले दिन